मणिकर्ण गुरुद्वारा। मणिकर्ण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के उत्तर से उत्तर पश्चिमी में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदी के मध्य में बसा हुआ है। यह समुद्र से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। जहां एक ओर शिव मंदिर है, वहीं दूसरी ओर गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। नदी से जुड़े होने के कारण दोनों ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा से बहती हुई पार्वती नदी जिसका वेग रोमांचित करने वाला है। एक तरफ नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा होता है और दूसरी तरफ नदी के दाहिने ओर गर्म जल से उबलता हुआ स्रोत नदी से उछलता हुआ दिखाई देता है। जन सखी और ज्ञानी ज्ञान द्वारा लिखित गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसीलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव जी की यात्रा की स्मृति भी बनाता है। मणिकर्ण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग से या गठिया जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं, वे यहाँ आकर अपने रोगों से निजात पा लेते हैं। लोगों का ऐसा माना जाता है यहाँ उपलब्ध गर्म पानी में स्नान करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने अपने भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांग कर लाने को कहा था। जब गुरु के लिए समस्या ये थी कि खाना पकाने के लिए कोई आग नहीं थी, गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्ता उठाने को कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। निराश मर्दाना ने चपातियों को पानी के झरने में डाल दिया। गुरु नानक द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उसकी चपाती वापस पानी में तैरने लगे तो वो एक चपाती भगवान को दान में देगा। जब मर्दाना ने प्रार्थना की तभी चपाती पक कर पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर दान देता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लगता है। इन्हीं गुरुद्वारे के चश्मों में लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तन में चाय बनती है। दाल व चावल पकते हैं। कहते हैं कि अगर इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर बनाने से भी दोगुनी मीठी हो जाती है। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़े की पोटली में चावल डालकर धागे से बांधकर बेची जाती है। विशेषकर नवविवाहित जोड़े इकट्ठे यहाँ धागा पकड़कर चावल उबालते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने महाप्रलय के विनाश के बाद यही मानव की रचना की थी। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यही स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान माता पार्वती के कान की बाली खो जाने के कारण पड़ा था। चलिए अब आपको इसके पीछे पौराणिक मान्यताओं को बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मणिकर्ण ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने लगभग 11,000 वर्षों तक कठी तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कान में लगे आभूषण की दुर्लभ मणि पानी में गिर गई थी। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी मणि नहीं मिली तो इससे भगवान शिव बड़े ही क्रोधित हुए। यह देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का ऐसा क्रोध बड़ा ही भयानक था। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल लिया जिससे एक शक्ति पैदा हुई। उसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मोती पाताल लोक में शेषनाग के पास है। तब सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणि के साथ इस मणि को भी लौटा दिया।
हालांकि वो इस घटना से बहुत नाराज हुए। शेषनाग ने जोर की फूंक भरी और जिससे जगह जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए। तब से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा। देवनगर तस्कर पंचना दूर शब्दी का काटे मार रहा हो जिनका से ती बनवान है जिनका जहां सवाल दिन चुकी बता जी लोगों का हरनी कर के अंदर था मेरे हर प्रभा बनाओ जैसे देखा है हर प्रभ कोई तो सब तेरे वजह से दूजा और ना कोई जिसको तुमका रखे ना पावे किसके मेरे कोई न जावे तो जो तन में ये सब दे प्रभु जन नानक कर जब हाजिरा हजूर से मैं चलने जीवन पे आएगा मैंने संभालना दे दे